2 जनवरी 2026 ये वो डेट है जिस दिन किया ने अपनी मोस्ट अवेटेड किया सेल्टॉस के नए जनरेशन को लॉन्च किया था और पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट को हिला दिया था। जहां एक तरफ लोग टाटा सियरा और उसकी प्राइसिंग को लेकर एक्साइटेड थे, वहीं किया ने अपनी नई सेल्टॉस को सियरा से भी 50,000 रुपये कम कीमत में लॉन्च करके सियरा ही नहीं बल्कि इस सेगमेंट के लीडर क्रेटा को भी टफ कंपटीशन दे दिया है। एंड किया ये भी क्लेम कर रही है कि नई सेल्टॉस इस सेगमेंट की सबसे बेहतर गाड़ी है। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले साल Hyundai ने अपनी क्रेटा की 2 लाख यूनिट सेल की है पूरे 2025 में और रिकॉर्ड बना दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नई किया सेल्टॉस रिकॉर्ड होल्डर Hyundai क्रेटा को टक्कर दे भी पाएगी या फिर नहीं। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो किया सेल्टॉस के HT वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट पे आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 113 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 144 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात की जाए दूसरे इंजन ऑप्शन की, तो वो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 113 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क। और जो दूसरा इंजन ऑप्शन है वो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम इंजन्स मिल जाते हैं, क्योंकि किया और Hyundai दोनों सिस्टर कंपनीज हैं एंड सेल्टॉस एंड क्रेटा दोनों ही गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की, तो सेल्टॉस के बेस वेरिएंट यानी कि HT वेरिएंट और क्रेटा के ई वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज की अगर बात की जाए, तो किया सेल्टॉस आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर और वहीं मैनुअल डीजल वेरिएंट के साथ 20 to 21 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। वहीं अगर बात की जाए Hyundai क्रेटा की, तो ये आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर और वहीं मैनुअल डीजल वेरिएंट के साथ 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो किया सेल्टॉस के HT वेरिएंट और क्रेटा के ई वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो सेल्टॉस की लेंथ 4460 mm की है, वहीं क्रेटा की लेंथ 4330 mm की। तो यहाँ पर सेल्टॉस की लेंथ करीब 130 mm ज्यादा है क्रेटा की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो सेल्टॉस की विड्थ 1830 mm की है, वहीं क्रेटा की विड्थ 1790 mm की। तो यहाँ पर अगेन सेल्टॉस की विड्थ करीब 40 mm ज्यादा है क्रेटा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो सेल्टॉस की हाइट 1635 mm की है, वहीं क्रेटा की भी हाइट 1635 mm की ही है। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो सेल्टॉस में आपको मिल जाता है 2690 mm का व्हील बेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर सेल्टॉस में आपको करीब 80 mm ज्यादा व्हील बेस मिलता है और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से सेल्टॉस की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो सेल्टॉस में आपको मिलता है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर सेल्टॉस में आपको करीब 10 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात की जाए कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो सेल्टॉस में आपको मिल जाती है 447 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 433 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर सेल्टॉस में आपको करीब 14 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो सेल्टॉस में आपको मिलती है 47 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 3 लीटर्स ज्यादा है सेल्टॉस की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो किया सेल्टॉस ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू क्रेटा। जहां तक बात है रियर सीट कंफर्ट की, तो सेल्टॉस में यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं और नी रूम भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए Hyundai क्रेटा के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, बट जो यहाँ पर मिनिमम नी रूम है वो यहाँ पर आपको काफी कम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो एवरेज नी रूम है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है।
तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो किया सेल्टॉस के बेस यानी HT वेरिएंट और क्रेटा के ई वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो सेल्टॉस के HT वेरिएंट में आपको 205/65 और 16 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स मिल जाते हैं। वहीं क्रेटा के भी ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 205/65 और 16 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए किया सेल्टॉस के HT वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, साइड बॉडी क्लैडिंग, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एंड डिसेंट एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नई किया सेल्टॉस के HT यानी बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, USB चार्जिंग पोर्ट, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, मैनुअल डिमिंग IRBM, सन ग्लास होल्डर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, driver armrest with storage, full folding rear seat, front cup holders and 10.5 inches fully digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, front seat back pockets, driver armrest with storage, front cup holders, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, fully digital instrument cluster and steering mounted control जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको काफ़ी अच्छे एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। पर एक बार जरा नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए नई किया सेल्टॉस के HT यानी बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की,
तो सेल्टॉस में आपको इंपीरियल ब्लू, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, ग्रेविटी ग्रे, मॉर्निंग हेज, पीटर ऑलिव, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू, ग्लेशियर वाइट पर्ल एंड मैट ग्रेफाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए Hyundai Creta में मिलने वाले कुछ कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको एबिस ब्लैक, एटलस वाइट, फायरी रेड एंड टाइटन ग्रे जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो किया सेल्टॉस और Hyundai Creta दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहां तक बात है प्राइसिंग की, तो किया सेल्टॉस का HT यानी बेस वेरिएंट आपको 10.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Hyundai Creta का ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट आपको 10.79 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 20,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके सेल्टॉस के HT वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर क्रेटा के ई वेरिएंट को प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.